आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इंडिकेटर के बारे में जो मार्केट की ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशन को बताता है। और मेरा वन ऑफ द फेवरेट इंडिकेटर है, आप इसे कह सकते हैं स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर, इसका नाम है। ठीक है, मोस्टली लोग इसे एस टी ओ सी एच स्टॉक्स के नाम से भी जानते हैं। एस टी एस कॉमन नाम लिया जाता है, एस टी एस इंडिकेटर। तो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो MT4 में, यहाँ पर एक चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। इसको मैं जो टेम्पलेट्स मेरे पास है वहाँ से इसमें से मैं लोड कर देता हूँ। जैसे ही मैंने ब्लैक चार्ट लोड किया, जी, तो ये गोल्ड का मैंने D1 का चार्ट ओपन किया है। अब इस इंडिकेटर को लगाना कहाँ है, आपने इंडिकेटर इंसर्ट्स में चले जाना है, ऑसिलेटर्स के अंदर जाना है और यहाँ से आपने स्टॉकिस्टिक ऑसिलेटर को लोड कर देना है। जो सेटिंग विंडो आएगी यहाँ पर आपने 533 की सेटिंग को ही रखना है। ठीक है, कोई भी सेटिंग चेंज करने की जरूरत नहीं है, 533 की सेटिंग आपने रखनी है और इसको आपने ओके कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप ओके करेंगे, मैंने नॉर्मली जो है आपको 80 और 20 की ये दो लाइंस दिखाई देंगी, 90 और 10 नहीं आएगा। अगर ये आपने करना हो तो मैंने क्योंकि ऑलरेडी सेटिंग की हुई थी, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जाने के बाद लेवल्स में इधर से इसको ऐड कर लेना है। तो नॉर्मल जो है ये वाले लेवल्स आपके पास 10 वाला और 90 वाला लेवल्स नहीं होगा। इस तरीके से ये विंडो आपके सामने आ जाएगी। तो यहाँ पे आप टाइटल देख सकते हो, STOCH ब्रैकेट में लिखा आ रहा है 533 के किस सेटिंग के अकॉर्डिंग हम इस इंडिकेटर को यूज कर रहे हैं। और यहाँ पे वैल्यू आ रही है 19 और 20। तो अकॉर्डिंग टू बुक्स क्या होता है कि ये जो दो लाइन है, एक के लाइन है और ये डी लाइन है, किंग लाइन एंड डॉग लाइन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो ब्लू वाली है ये आपकी किंग लाइन है और ये वाली जो है आपकी रेड वाली डॉटेड लाइन है, ये आपकी क्या है, डी लाइन है। तो परसेंट के और परसेंट डी भी इसको कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू बुक जो है रूल्स क्या होते हैं, रूल्स ये कहते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, कि अगर का बाय का सिग्नल जनरेट होना है, या दूसरे लफ्ज में हम इसको आसान ये कहते हैं कि ओवरसोल्ड कंडीशन कैसे जज करेंगे, STS की बेस के ऊपर। ठीक है, तो हम STS की बेस के ऊपर जो है ये यूज कर रहे हैं। STS में हम फार्मूला यूज करेंगे 533 सेटिंग का। तो ओवरसोल्ड कंडीशन क्या होगी कि उसकी कंडीशन नंबर 1 रूल ये होगा कि जो के एंड डी, ये दोनों लाइंस क्या होनी चाहिए, शुड बी लेस देन इक्वल टू 20, राइट। और दूसरा जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने जज किया है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, के माइनस डी, ये क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5। प्लस माइनस का मैटर नहीं करता, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। यानी कि जो के इज इक्वल टू, हमने कहा है कि किंग लाइन है, और दूसरा जो डी है ये क्या है, डॉग लाइन है। तो डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंस का मतलब है कि जो के माइनस डी के दरमियान का फासला है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। प्लस या माइनस कोई मैटर नहीं करता, राइट। तो ये कंडीशन है। नंबर 1 रूल क्या है हमारे पास, नंबर 1 रूल ये है, नंबर 2 रूल ये है। ठीक है, तो ये दो रूल मेट करेंगे तो ओवरसोल्ड है। इसी तरह अगर ओवरबॉट कंडीशन की बात करें तो उसमें क्या होगा, ओवरबॉट के अंदर जो नंबर 1 रूल होगा वो क्या है कि के एंड डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 80, राइट। नंबर 2 क्या होगा, वही रूल, के माइनस डी ये जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू 5, ये ग्रेटर नहीं होगा, हमेशा जो डिफरेंस है किंग और डॉग का वो क्या होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। तो चलें अब MT4 में देखते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो इसका मतलब है ये ब्लू और रेड लाइन के दरमियान का जो फासला है, यहाँ से आप जज कर सकते हो। जैसे पॉइंट्स में वैल्यूज का मसला नहीं है, आप 19.8 है तो 20 कंसीडर करें, 20.8 है तो 20 कंसीडर कर सकते हैं, 21 कंसीडर कर सकते हैं। पॉइंट्स में नहीं देखना, होल नंबर को देखना है। तो 19 और 20, तो इसका मतलब है कि 19 के की वैल्यू है और 20 जो है डी की वैल्यू है। अब 19 और 20 के दरमियान का फासला 1 है, तो ये लॉजिक पूरी है। इसका मतलब है कि मार्केट जो है वो ओवरसोल्ड सोल्ड की मेन कंडीशन में आ गई है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक्स के हद तक तो ठीक है कि मार्केट ये ओवरसोल्ड है, ओवरबॉट है, तो आप बाय एंड सेल कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ एक वार्निंग है, कोई सिग्नल नहीं है। मार्केट कैन गो डीप टिल जीरो लेवल एज वेल,
और वहां पे भी मार्केट सस्टेन कर सकती है कुछ अरसा, और इसी तरह ऊपर भी 100 के एरिया को टच कर सकती है और उस अबव 90 इजीली सस्टेन कर सकती है। तो अब यहाँ से जो है हम अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करता हूँ। हमें इसकी स्ट्रेंथ को मैयर करना है। तो स्ट्रेंथ को मैयर करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो जब हमने इसकी स्ट्रेंथ को मैयर करना है तो ये देखना है कि कितना स्ट्रांग जो है ये ओवर स्ट्रांगली ओवरबॉट है या शोल्ड है। तो स्ट्रेंथ जो है किस तरीके से देखी जाएगी? तो इसमें लेट्स सपोज हम इसकी स्ट्रेंथ यहाँ पे रूल नंबर 3 कर लेते हैं स्ट्रेंथ को। तो ये एक्सक्यूज मी। तो स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे हो सकती है हमारे पास नॉर्मल है, एवरेज है या फिर स्ट्रांग है। नॉर्मल क्या है? अब यहाँ से इसको देख लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है। नॉर्मल स्ट्रेंथ अगर होगी तो इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या होनी चाहिए, मार्केट का जो लेवल है वो 20 से 15 इसके रेंज के अंदर होना चाहिए। अगर मार्केट एवरेज स्ट्रेंथ पे देखें तो उसकी रेंज क्या होनी चाहिए? 15 से 10 की वैल्यू होनी चाहिए। एसटीएस की जो वैल्यू है, के की वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, और डी को उसके अकॉर्डिंगली हम मेजर कर लेंगे। ठीक है। और दोनों जो लाइंस हैं उनका गैप 5 से कम होना चाहिए। तो इसी तरह जो स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा वहां पे अगर हम जज करें तो मार्केट में लेस देन 10 जो है वैल्यू होनी चाहिए। 10 से लेकर 0 के दरमियान ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। तो दोनों तरफ जो है ये हमारे पास क्या है? ओवरसोल्ड कंडीशन में जब बाय का सिग्नल आना है तब। और इसी तरह ओवरबॉट कंडीशन के अंदर ऊपर की तरफ क्या होगा? यहाँ पे अगर हम अपनी स्ट्रेंथ को जज करने की कोशिश करें तो इस स्ट्रेंथ को हम जो है जी, तो इस कंडीशन में जो स्ट्रेंथ है यहां से क्या होनी चाहिए? अगर नॉर्मल स्टेट है तो 80 से लेकर 85 तक होगा, और यहाँ पे क्या होगा? 85 से 90 तक होगी, और यहाँ पे क्या होगा? 90 टू 100, आई मीन 91 ऑफ कोर्स। 90 तक तो वो है तो 91 ये हो जाएगा, ये 85 है तो ये 86 हो जाएगा। इसी तरह अगर ये 10 तक है तो ये ऑफ कोर्स ये 10 से अंडर कंसीडर किया जाएगा। 20 से 15 है तो ये आगे उससे 14 तक होगा। इस तरीके से आप इसको मेजर कर सकते हैं, राइट। तो इस तरीके से आप कह सकते हो। तो रफली आप कह सकते हैं 80 टू 85, 85 टू 90 और 90 से 100, रफली आप ये जजमेंट ले लें। ठीक है। तो इसका मतलब है कि अब इन एरियाज को आप चाहो तो यहाँ पे एड अप भी कर सकते हो, जैसे मैंने एक आपको पहले दिखाया था। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ऐड लेवल करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो लेवल है ऐड कर देता हूँ यहाँ पर नीचे, 10 का एक लेवल ऐड कर देता हूँ, और एक जो है मैं इसके अंदर 15 का लेवल ऐड कर देता हूँ। ठीक है। और इसी तरह मैं ऊपर एक 85 का लेवल ऐड कर देता हूँ, और फिर एक 90 का लेवल ऐड कर देता हूँ। ठीक है। तो ओके, अब देखें तो एस टी एस के ऊपर यहाँ पे 10, 15, 20, उधर 80, 85, 90। तो अब आपको इजीली पता चल रहा है कि अगर ये पहले वाले एक जोन के अंदर है तो ये नॉर्मल ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, सॉरी ओवरसोल्ड है नीचे है तो, और अगर यहाँ आएगा तो ये दूसरे जोन में आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो है एवरेज में आ गया, और अगर इसके भी नीचे आ जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये स्ट्रांग हो गया। और अगर ऊपर जाएगा तो यही इस कंडीशन के अंदर यहाँ से ऊपर, जैसे टाइम फ्रेम बदल के देखते हैं, लेट्स सपोज अगर किसी टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ऊपर आई है, 5 मिनट में चेक कर लेते हैं। देखें अब ऐसी कंडीशन के अंदर मार्केट क्या है कि ये टच कर रही है 85 के एरिया को, यहाँ से ऊपर जाएगी, और दोनों आपने वैल्यूज देखनी है। 85 85 है तो डिफरेंस 5 से कम होना चाहिए। होपफुली आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ आ गई होंगी। एस टी एस की बेस के ऊपर जो है किस तरीके से आपने इसको देखना है कि ओवरबॉट कंडीशन है और उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रेड कैसे किया जाए। तीसरा जो इसका पार्ट है, पहले पहले हमने समझा कि इंडिकेटर क्या है, उसके बाद हमने उसको अटैच किया, उसको रीड करने का तरीका देखा, और उसके बाद हमने ये देखा कि उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर किया जाएगा। अब नेक्स्ट जो है कि अगर हमें बाय एंट्री लेनी है तो बाय का ट्रेड लेने का क्या रूल होंगे? तो बाय का ट्रेड का रूल ये है कि पहली तो मार्केट आपको जो है ओवरसोल्ड कंडीशन में होनी चाहिए, जैसे अभी हमने देखा। तो सपोज हम पहले न्यू ट्रेडर हैं तो स्ट्रॉन्ग को ही लेके चलेंगे कि एसटीएस जो है वो क्या होना चाहिए? शुड बी लेस देन 10।
ठीक है, और जो डिफरेंस है के एंड डी का वो क्या होना चाहिए, के माइनस डी जो है शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ये दोनों रूल फॉलो हो गए। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको नेक्स्ट इस चीज को देखना है कि एंट्री क्या होगी। तो फिर आप क्या कर सकते हो, एंट्री जो लेवल है आपका वो आपने बाय कर लेना है मार्केट। ओके, अब स्टॉप लॉस और टीपी कैसे इसका लगाया जाए। तो स्टॉप लॉस का सिंपल रूल है, बाय है तो आपका एंट्री लेवल माइनस एटीआर को यूज करें, और इसी तरह आपका जो टीपी होगा वो आपका एंट्री लेवल और प्लस एटीआर को आप यूज कर लें। बहुत सिंपल है, एटीआर को यूज करें एंट्री लेवल से माइनस स्टॉप लॉस के लिए और प्लस उसके लिए टीपी के लिए। अब इसी तरह आपका अगर सेल का ट्रेड होगा तो सेल का ट्रेड का क्या रूल होगा कि आपका जो एसटीएस है उसकी वैल्यू शुड बी अबव 90 होनी चाहिए, और जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब है के माइनस डी, वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए। जब ये इक्वल हो गया आपको इसका मतलब है कि सिग्नल मिल गया कि अब आप जो है सेल कर सकते हो। तो एंट्री लेवल आपने क्या करना है, एंट्री लेवल इज इक्वल टू मार्केट हो जाएगा, और उसके बाद जो है अब आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, एंट्री लेवल प्लस एटीआर क्योंकि सेल है, और इसी तरह टीपी क्या होगा आपका, वो एंट्री लेवल माइनस एटीआर क्योंकि सेल है। हमेशा प्रॉफिट सेल में तब होगा जब कोई चीज नीचे आएगी। तो ये बहुत सिंपल सी चीजें हैं। देखें यहाँ से मैं इसको थोड़ा इंडेंटिंग कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये देखें, ये सेल का ट्रेड हो गया आपका, और यहाँ से ये आपका जो है वो बाय का ट्रेड हो गया। तो बहुत सिंपल है, फार्मूलाज मैंने लिख दिए हैं, आप स्क्रीन पे अच्छे से देख लीजिएगा। इनको आप फॉलो करेंगे तो आपका ट्रेड जो है काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये हमारे जो है बाय और सेल के फार्मूले हैं। तो होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब जो मेन की पॉइंट है इसके अंदर क्रॉसओवर। तो एसटीएस क्रॉसओवर क्या होता है, एसटीएस क्रॉसओवर का मतलब ये होता है कि जब कोई मार्केट, ये देखें जैसे इस सिचुएशन के अंदर कि मार्केट पहले के लाइन आगे जा रही थी और फिर उसने टर्निंग किया, जब मार्केट ओवर हो गई थी काफी स्ट्रांग जोन से, वहां से उसने टर्निंग की और रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस किया, तो ये पॉइंट जो है क्रॉस ओवर कहलाएगा। तो क्रॉस ओवर इज जस्ट लाइक अ कंफर्मेशन कि मार्केट में जो है मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो जो ओवरसोल्ड कंडीशन थी वो अब चेंज होके नॉर्मल की तरफ जा रही है, और ये लाइन तेजी से ऊपर जा रही है। इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये जो सेलिंग की कैंडल्स थी अब कन्वर्ट होकर किस में आ रही है, बाइंग की तरफ आ रही है। तो ये क्रॉस ओवर कहलाता है। क्रॉस ओवर इज अ कंफर्मेशन सिग्नल एसटीएस का कि मार्केट जो है डायरेक्शन चेंज कर रही है, मोमेंटम चेंज कर रही है। वो ओवरसोल्ड कंडीशन से भी हो सकता है, ओवर बॉट कंडीशन से भी हो सकता है। जैसे मैं आपको ऊपर यहाँ दिखा देता हूँ, ये देखें यहाँ पे कंडीशन ओवर बॉट थी तो क्रॉस ओवर ब्लू लाइन ने नीचे रेड को क्रॉस किया और तेजी से नीचे आई, और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो अभी क्रॉस ओवर हो रहा है तो मोमेंटम स्विंग आ रही है। जब क्रॉस ओवर हो जाए तो आप ट्रेड ले सकते हैं और उसी कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर करवा दी। मैं फिर समराइज कर रहा हूँ सब चीजें। आज का जो इंडिकेटर था वो स्टॉकेस्टिक ऑसिलेटर था, और इसकी जो सेटिंग आपने अप्लाई करनी है 533 पे रखनी है। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो एक सेपरेट विंडो आ जाती है जिसमें आपको 2 लाइंस दिखाई देती हैं, एक ब्लू और एक डॉटेड रेड। कोई कलर कुछ भी हो सकता है, चेंज भी किया जा सकता है। तो पहली जो लाइन है के लाइन कहलाती है, किंग लाइन, और दूसरी डी लाइन, डॉग लाइन। तो परसेंट के परसेंट डीबी इसको कहते हैं। रूल्स क्या है, इससे हमें पहले ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कंडीशंस को देखना होता है। ओवरबॉट ओवरसोल्ड कैसे पता चलता है, ओवरसोल्ड कंडीशन का मतलब ये है कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा नीचे आ चुकी है और ये इंडिकेटर की वैल्यू 20 से नीचे आ जाएगी, ये नॉर्मल स्टेट है। तो उसकी स्ट्रेंथ को कैसे जज करते हैं, 20 से 15 तक जो है वो नॉर्मल है, 15 से 10 तक जो होगा वो क्या स्टेट है, आपकी एवरेज है, और अंडर 10 जो होगी वो स्ट्रांग है। तो इनिशियल फेज के ऊपर मैं आपको कहूंगा आप हमेशा 10 को प्रेफर करें। अगर आप 15 या 20 को देख रहे हैं तो फिर क्रॉस ओवर होने का वेट करें सिग्नल का, जैसे अभी हो गया है क्रॉस ओवर स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ऊपर जो है ओवरबॉट कंडीशन क्या होती है, जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर अप बुलिश ट्रेंड में होती है तो, और एसटीएस वैल्यूज जो हैं वो 80 से क्रॉस हो जाती हैं, और डिफरेंस बिटवीन के एंड डी जो है 5 से कम होना चाहिए, ज्यादा नहीं। ये नहीं हो कि के की लाइन बहुत दूर है और डी जो है अभी बहुत पीछे है, तो वो फायदा नहीं है, फिर आपको मार्केट में वेट करना चाहिए क्योंकि क्रॉस ओवर उतना ही मुश्किल होगा उसके लिए। ठीक है, ट्रेड का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि वेट फॉर द सिग्नल कि मार्केट को ओवरबॉट स्ट्रांग होने दें या फिर क्रॉस ओवर होने दें। ठीक है, तो फिर आप बाइक
अगर ओवरसोल्ड है तो आप बाय करेंगे, और अगर ओवरबॉट है तो फिर आप सेल करेंगे। इस तरीके से बाकी फार्मूलाज मैंने आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर दिए हैं कि ये बाय का फार्मूला है और ये सेल का फार्मूला है। एटीआर की मदद से आप उसका स्टॉप लॉस और टीपी को सेट कर सकते हो, या कोई भी डिफरेंट मेथड आप यूज कर सकते हो। और अगर क्रॉस ओवर हुआ है तो जो क्रॉस ओवर करने वाली कैंडल है, उसी कैंडल के थोड़ा नीचे आप जो है कुछ पिप नीचे, मैं वैसे एटीआर का तीसरा हिस्सा यूज करता हूं, जो भी टाइम फ्रेम होता है उस लो के नीचे जो है आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये मेरे एक्सपीरियंस बेस पे जैसे मैं यूज करता हूं मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो आपने मुझे अपनी राय का जरूर करना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को लाइक भी करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो है अच्छी अच्छी वीडियोस जो है मिलती रहें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है आपने कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी।